अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर आग बगोला। जंगबंदी तोड़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार। ईरान से ज्यादा इसराइल पर गुस्सा किया। बोले इसराइल अपने जहाज वापस बुलाए, अब ईरान पर बॉम्ब नहीं गिरने दूंगा। इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। मैं दोनों से खुश नहीं हूँ। दोनों काफ़ी अरसे से शिद्दत से लड़ रहे हैं। दोनों को खुद मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना सकेगा। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंगबंदी हो गई। इसराइल का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आयतुल्लाह खामनेई बोले हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की और न किसी की ज्यादती कबूल करेंगे। अमेरिकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग का खतरा टल गया। 12 दिन के नॉन स्टॉप हमले रुक गए। ईरान और इसराइल का सीज फायर पर इत्तेफाक। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंग बंदी हो गई। इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने भी जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपूर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जंगबंदी के बाद बयान में कहा कि ईरानी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते, ये सरेंडर करने वाली कौम नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमेरिकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया। कहा कि उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी शहरों पर बॉम्ब गिरा दिए। जवाब में तेहरान भी चुप न रहा। कई ड्रोन्स और खतरनाक मिसाइल तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, ताहम ईरान ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आलमी ताकतों की कोशिशें इसराइल ने हवा में उड़ा दी। धोखे से एक बार फिर ईरान पर हमला। जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ मगर हमले जारी रहे। ऐन उस वक्त जब कतर ईरान को जंगबंदी के लिए कायल कर रहा था, इसराइल ने तेहरान पर बमबारी कर दी। हमले में एटमी साइंसदान सद्दीक साबिर समेत 9 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। तेहरान और केराज रात फिर धमाकों से गूंजते रहे। जानी नुकसान पर ईरान का भरपूर जवाब सामने आया। सहूनी रियासत पर बड़ा मिसाइल हमला किया गया। ईरानी कार्रवाई में 11 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई जनूबी इसराइल में की गई थी। इसराइली वजीर दिफा ने धमकी दे डाली। कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। ईरान की जानिब से इसराइली इल्जाम की तरदीद कर दी गई। ईरानी वज़ारत खारजा ने इसराइली वजीर दिफा का इल्जाम झूठ करार दिया। कहा ईरान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। कतरी वजीर आजम ने ईरान के कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। लिबनानी वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू में आ जाए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम इस बात का आज़म करते हैं कि अमेरिका और इसराइल की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियों को ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें हमारे और ब्रदर ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान, कतर और दीगर हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता किया और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए हैं। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अबू ज़ेबी में पाक मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन के हवाले से पाकिस्तानी वफ़द का इजलास हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मुलाजमत के हुसूल के हवाले से मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अबू ज़ेबी फ़ंड के डायरेक्टर से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन पर गौर हुआ।
सऊदी अरब और रूस का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि तमाम फरीकैन कशीदगी में कमी के अज़्म पर कायम रहेंगे। फरीकैन आने वाले वक्त में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। क्रेमलिन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये जंगबंदी देरपा साबित होगी। ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा रखता है। ईरान की फतह और जंगबंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुई। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर बर्तरी हासिल हुई। सीज़ फायर खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरानी अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुसलमानों को 2 फतह नसीब। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान को भारत पे फतह दी है। जुड़वा फतूहात जो है ना, वो आलम इस्लाम के लिए एक अच्छा शगुन है। ईरान इसराइल तनाज़ा एक नया मोड़ नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरहद ईरान से जुड़ी है, इसलिए लोकल और स्ट्रेटेजिक सतह पर खतरात बढ़ सकते हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू के दौरान शेरी रहमान का कहना था कि इसराइल का सीज़ फायर तोड़ने का रिकॉर्ड पुराना है। गज़ा में 900 से ज़ायद बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आप देख रहे हैं, कहानी में एक नया मोड़ देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है ईरान से और जाहिर है ख़तरा एक लोकल लेवल पे भी होता है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी होता है। मैंने तो कहा कि मोहतात रहना चाहिए क्योंकि इजराइल का बहुत पुराना रिकॉर्ड है जी सीज़ फायर तोड़ने का। फ़लस्तीन में उन्होंने कोई 900 से ज़्यादा दफ़ा सीज़ फायर तोड़ा है। इस वक्त इजराइल और नेतन्याहू रेजीम, मैं समझती हूँ रेजीम चेंज छोड़ें, वो अमन या सीज़ फायर में बिलीव ही नहीं करते। ये देखिए, और पाक धरती के बेटों ने एक बार फिर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के 11 ख़वारिज जहन्नुम वासिल हो गए जबकि 7 ज़ख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान वतन के 2 बहादुर सपूत मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहादत के आला रुतबे पर फायज हो गए। शहीद मेजर सईद मुइज़ का ताल्लुक चकवाल जबकि लांस नाइक जिब्रानुल्लाह का ताल्लुक बन्नू से था। मट्टी के बेटों ने एक बार फिर लहू से वफा की दास्तान लिख दी। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक असाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारबगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए, 7 जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के निडर ऑफिसर मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर मुइज़ शहीद ने खवारिज के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन में दिलेराना किरदार अदा किया। इनका ताल्लुक चकवाल से था जबकि लांस नाइक जिब्रानुल्लाह का ताल्लुक बन्नू से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस फितना अल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और शहदा की असीम कुर्बानियाँ जवानों के असम को तक़वियत देती हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 11 खवारिज के अंजाम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर सिंध ने कहा, शोहदा हमारी कौम का फ़ख्र और माथे का झूमर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। अभी आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, UK और यूरोप में पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की कामयाब मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी है। और आपको ये भी बताएं, वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब करने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने पर बिलावल भुट्टो समेत तमाम वफ़द को खिराज तहसीन पेश किया और उनके एजाज़ में अशाइया दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफ़द ने कौमी जज्बे से मुक़दमा लड़ा,
जिसका दुनिया भर में एतराफ़ हो रहा है। उन्होंने बजट में रिलीफ की कोशिशों और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनका ख्याल है माइनस बानी पीटीआई हो गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। उनसे सवाल किया गया था कि बानी ने कहा था मेरी मंजूरी के बगैर सूबाई बजट पास ना करें, क्या वो माइनस हो गए? अलीमा खान का मज़ीद कहना था कि केपी अरकान असम्बली अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं, अगर उसको पूछे बगैर बजट पास कर दिया तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को 2 टोक जवाब दे दिया। गंडापुर का कहना था कि मेरा लीडर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो उनका बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। उनका कहना था कि बानी पीटीआई का फैसला हमारा फैसला होगा। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का, ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा 2 रुकनी बेंच में शामिल थे। अदालत की जानिब से तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तें जमानतों पर गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें मंजूर हो चुकी थी। कराची में जराइम का जिन बेकाबू है। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पुलिस की कार्रवाइयों में 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया। मंगू पीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने होटल पर बैठे शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वाक़े को जाती रंजिश का शाखसाना करार दिया। पाक कॉलोनी में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। गरीबाबाद में भी फायरिंग। गली में खड़ा 40 साला शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। खातून और बच्चा जख्मी हो गए। मकतूल सनाउल्ला आज ही अपने आबाई गांव से कराची आया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में धर लिया गया। 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। 12 जून को एक्साइज पुलिस एहलकार को लूटने और गोली मारकर जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लियाकताबाद में भी पुलिस का एक्शन। शहरी के घर से 14 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लूटने वाले 3 डकैत पकड़े गए। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, असला और लूटी गई रकम बरामद कर ली गई। और कराची में खूनी हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली है। लांडी में फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। शहरी मौके पर ही जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साला फसीह के नाम से हुई है। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शहर कायद में रवा साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 138 हो गई है। डिस्ट्रिक्ट मुटियारी की तहसील हेल्थ क्वार्टर ओल्ड हाला में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पाक आर्मी और मकामी डॉक्टर्स ने मुश्तरका तौर पर 3153 मरीजों का मुफ्त इलाज किया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन, लेबॉरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, वैक्सीनेशन और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई। मर्द, ख़वातीन और बच्चों को न सिर्फ तिब्बी मशवरे बल्कि सप्लीमेंट्स, गुडी पैक और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट्स भी दी गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इस इंसान दोस्त इकदाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। KMC ने माली साल 2025-26 के लिए 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख रुपए बजट की मंजूरी दे दी है। मेयर कराची ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने उसको पूरा किया और पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक शहर के मसाइल हल किए, जिसे शहरियों ने भी सराहा है। बल्दिया की तारीख में पहली बार सैलरी सिस्टम को अपडेट मुंतकिल किया है और ऐप पर मुंतकिल किया। उन्होंने दावा किया कि माजी के मेयर और डिप्टी मेयर ने जो जाली भर्तियाँ की हैं वो भी ख़त्म कर दी गई। इस साल के बजट में मैं एक और ऐलान करता हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने फंड से भी हर यूसी को 1-1 लाख रुपए इजाफी देगी, ताकि मजीद हमने अपनी हुकूमत के सामने वो मुकदमा रखा
और मुझे खुशी होती है आपको बताते रहे कि वो 5 लाख रुपए बढ़ के 12 लाख रुपए हुए। बल्दिया उज़्मा को टेक ओवर करने से पहले बल्दिया उज़्मा म्यूनिसिपल टैक्स की मद में जो पैसा इकट्ठा करती थी वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए सालाना थी और वो एक प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा किया जाता था। 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस प्राइवेट कंपनी को मिलते थे। आइंदा माली साल में इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 220.20 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं कि एक इमारत बनी पड़ी हुई थी, ना उसकी SME हुई, ना उसको मुकम्मल किया गया। आज पीपल्स पार्टी को इख्तियार मिला, आज वहाँ पे एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर का मरकज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया है। कुछ खेलों की बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की इंतहा कर दी है। नेशंस कप में सिल्वर मेडल जीतने वाले ग्रीन शर्ट से वतन वापसी पर सर्द मोहरी इख्तियार की गई। टीम को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑफिशियल या हुकूमती नुमाइंदा खिलाड़ियों को लेने एयरपोर्ट ना पहुंचा। PSB के जोहराने में सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम दोहरी मुश्किल में, परफॉर्म न करें तो तनकीद का तूफान, नाम रोशन करने पर भी होना पड़ता है हल्कान। PHF और PSB ने मिसाल इश्तराक से प्लेयर्स को तमाशा बना दिया। नेशंस कप में सिल्वर मेडल जीतकर वतन वापस लौटे तो कौमी हीरोज को खुशामदीद कहने के लिए कोई ऑफिशियल या हुकूमती नुमाइंदा खिलाड़ियों को लेने एयरपोर्ट न पहुंचा। PSB ने सोहराने पर 6 खिलाड़ियों को बुलाकर दरख्शां मिसाल कायम की। इस पर ही बस नहीं किया, खसानों के मुंह खोलते हुए डेली अलाउंस की मद में 5,600 रुपए की खतीर रकम जारी की। कप्तान अम्माद शकील बट सोहराने में शिरकत से इनकारी थे। हेड कोच ताहिर जमान ने मिन्नतें तरल्ले करके इनको रसामंद किया। ABC नेशंस कप वॉलीबॉल का फाइनल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान आसाब शिकनमार का बेस्ट ऑफ 5 पर मुश्तमिल मुकाबले के दूसरे गेम का खेल जारी है। पहले गेम में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। ग्रुप के तमाम मुकाबले जीतने वाली पाकिस्तानी टीम ने क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और सेमीफाइनल में कतर को जेर किया था। कोलंबो में जारी एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के किम कोंग लियोंग के खिलाफ मोहम्मद आसिफ ने शानदार आगाज किया। इब्तदाई 3 फ्रेम जीतकर 3-0 की बरतरी हासिल की। मलेशियन खेल्स ने अगले दोनों फ्रेम जीतकर स्कोर 3-2 कर दिया। 7वें फ्रेम के अख्ताम पर स्कोर 4-3 था। बेस्ट ऑफ 9 क्वार्टर फाइनल के 8वें फ्रेम में भी हाथमी बॉल्स तक दोनों प्लेयर्स में कांटेदार मुकाबला बराबर रहा। आखिरी लम्हात में मलेशियन प्लेयर ने पिंक बॉल मिस की, जिसके बाद आसिफ ने उस गेंद को पोर्ट करके मुकम्मल फतह हासिल की। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला एक और मलेशियन प्लेयर थोर चवान लियोंग से कल होगा। एशिया कप 2025 के तारीख मुस्तकबिल के दौरान भारतीय ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान को पोस्टर से भी हटा दिया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर सोनी स्पोर्ट्स ने रवा साल के आखिर में होने वाले एशिया कप इवेंट का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बांग्लादेशी, श्रीलंकन और भारतीय कप्तान मौजूद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मलेशिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया के 2-1 को शिकस्त दी। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान ICC ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दे दी। ICC के मुताबिक ऋषभ पंत कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए, जिसके सबब उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने टेस्ट के तीसरे रोज़ फील्डिंग के दौरान अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया था। और बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान इसराइल जंगबंदी के मज़बूत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ ट्रेडिंग के आगाज़ से ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल नज़र आया और मार्केट में तेज़ी का रुझान गालिब रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6,079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 3,800 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,54,365 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में $39 घटकर फ़ी औंस सोना $3,327 पर आ गया। और मौसम की बात करेंगे। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, मानसून सिस्टम रंग जमाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में जुमे से बादल बरसने की पेशगोई कर दी। हफ्ते और इतवार को बारिश का ज़्यादा इम्कान है। इससे कबल आइंदा 2 रोज़ के दौरान शहर में गर्मी बढ़ेगी। समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बंद रहेंगी। हब्स की कैफियत रहेगी। खतरनाक अजनबियों में घिरे जोड़े की कहानी, मुश्किल हो गई जान बचानी। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द स्ट्रेंजर चैप्टर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। आवाज़ गरजदार, हर किरदार जानदार। फ़न के सुल्तान सुल्तान राही का आज 87वां यौम पैदाइश। 1971 में करियर का आगाज़ किया। पंजाबी फिल्म बशीरा ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। 700 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने पर लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।